हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं किए, कौन कौन सी विधाओं में रचनाएं किए, आज सब कुछ हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाली उन प्रेमचंद की सारी रचनाओं को हम कवर करेंगे, उनके उपन्यास, उनके नाटक, सब कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के आधार पर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू सामाजिक कथा साहित्य के अग्रणी थे। तो हम देखते हैं प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। सबसे पहले हम उनके उपन्यास देखेंगे। प्रेमचंद को दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। तो देखते हैं प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक साइड मैंने उपन्यास का नाम लिखा है और दूसरी साइड प्रकाशन वर्ष लिखा है। तो सबसे पहले हम उनका उपन्यास का नाम देखते हैं। सेवा सदन 1918 में ये सेवा सदन नाम का एक उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। वरदान 1920, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1926, मंगलसूत्र 1944 ये इनका अधूरा उपन्यास है। रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। नेट और सेट के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। तो इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। प्रतिज्ञा इनका उपन्यास भी है, पर इसका प्रकाशन वर्ष अज्ञात है। अब हम देखेंगे इनके प्रमुख नाटक। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में मात्र 3 ही नाटकों की रचना की है। 1923 में संग्राम, 1924 में करबला, 1933 में प्रेम की वेदी, और ये तीनों ही नाटक इनके बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। दोस्तों मैंने यहाँ इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है वही ली है। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, परंतु हम यहाँ पर जो उनकी मुख्य और प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हम वही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 बेलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह। पंच परमेश्वर और ईदगाह एनसीईआरटी की बुक्स में भी दी गई है और कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठाकुर का कुआं, पुस की रात, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, कफन, कर्मों का फल, बूढ़ी काकी, कायर, शिकार, नशा, स्वामिनी, सवा सेर गेहूँ, गुल्ली डंडा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मेकू, दुनिया का दुर्गा का मंदिर, 2 भाई, जुलूस, समर यात्रा, हार की जीत, परीक्षा, सच्चाई का उपहार, धर्म संकट, विषम समस्या, उपदेश, मंत्र, सेवा मार्ग, बंद दरवाजा, प्रिया चरित्र, कातिल, क्रिकेट मैच, कर्मों का फल, इस्तीफा, ये सब इनकी प्रेमचंद की मुख्य कहानियाँ हैं। काफ़ी प्रसिद्ध रही है ये। आत्माराम। अब हम देखेंगे प्रेमचंद के द्वारा जो कहानी संग्रह लिखे गए हैं जिनमें इनकी कहानियाँ संकलित है, अब हम वो देखते हैं। सप्त सरोज इनका कहानी संग्रह है जो कि 1917 में प्रकाशित हुआ था। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियाँ संकलित है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। नवनिधि ये भी इनका
कहानी संग्रह है। यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है। जैसे इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं? राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, पछतावा आदि। प्रेम पूर्णिमा ये भी इनका कहानी संग्रह है। प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी ये इनके कहानी संग्रह है। समर यात्रा ये भी इनका कहानी संग्रह है। इसमें कुल 11 राजनीतिक कहानियाँ संकलित की गई है। नेट एग्ज़ाम 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का ऐसा कौन सा कहानी संग्रह है जिनमें उनकी राजनीतिक कहानियों का संग्रह किया गया है। तो समर यात्रा आपको याद रखना है कि समर यात्रा एक ऐसा कहानी संग्रह उनका जिसमें उनकी राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। मानसरोवर इनका बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध मोस्ट एपिक ये मानसरोवर कहानी संग्रह है। इसमें भाग 1 व 2 और कफन कहानियाँ संकलित की गई और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी सारी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित की गई है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद के द्वारा लिखित निबंध। प्रेमचंद के कुछ निबंधों की सूची इस प्रकार है। पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, ये इनके कुछ प्रमुख निबंध थे। अब प्रेमचंद के हम कुछ अनुवाद देखेंगे। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923 में अनुवाद किया। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, 3 नाटकों का गाल्सवर्दी के जो 3 नाटक थे उनका हड़ताल में 1930 में उन्होंने अनुवाद किया। चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। उनके द्वारा रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फशाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत ही मशहूर रही है। तो दोस्तों, हमने प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं थी लगभग सारी आपको बता दी है और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इस वीडियो से अच्छे नोट्स बनाइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों